हाँ उतरो मैडम जल्दी, मुझे दूध देने भी जाना है। अरे शिट, ये तो पीछे मेरी माँ फोन पे बात कर रही है। राजू तुम एक काम करो, प्लीज जाओ यहाँ से, वरना मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अरे अपनी माँ को बोल दे कि मैं दूध बेचता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम पागल हो, मैं उसे कैसे बता दूँ कि तुम दूध बेचते हो। तूने मुझसे शादी नहीं करनी है ना। देखो अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से प्लीज। अरे अंकिता, ये तू राजू के साथ कहाँ घूम रही है? नमस्कार मैडम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजू? अरे वो दूध देने ही आया था, वो मैडम साहब आ रही थी रास्ते में तो सोचा घर छोड़ाऊँ। और ये महंगी सी बाइक तुम्हारी है? हाँ मेरी बाइक है, नहीं लिया अभी। अच्छा, दूध बेचने से इतना पैसा भी आ जाता है? हाँ दूध बेचने से आ जाता है उतना पैसा तो। अच्छा अंकिता, घर चल, तेरे बारे में कुछ पता चला है, तुझसे कुछ बातें करनी है। क्या पता लग। ठीक है मैडम, चलता हूँ। क्या मुंह काला करा रही थी बाहर? और हाँ, उस राजू के साथ कहाँ घूम रही थी तू? माँ ये कैसी बातें कर रही है? अरे वो तो मैं रास्ते से आ रही थी, राजू दिख गया तो उसके साथ आ गई। अच्छा, तुझे राजू ही दिखा आने के लिए? और कोई ऑटो बस सब मर गए थे क्या? कोई नहीं मिला तुझे वहाँ पे से आने के लिए? क्या सब बोले जा रही है? वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे वो 2 कौड़ी का दूध बेचने वाला, उससे तेरी शादी कराऊंगी क्या मैं? माँ शादी की बात कहाँ से आ गई? अब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? देख, हमारे यहाँ पे जिससे प्यार किया जाता है ना, लड़कियां उससे ही शादी करती हैं। और हाँ, वो 2 कौड़ी का दूध बेचने वाला, उससे शादी करनी है क्या तुझे? अरे खुलेआम चिपक के उसके साथ बाइक पे घूम रही थी, तो उसके साथ शादी नहीं करेगी तो क्या करवाऊंगी मैं? देखिए अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, आप कुछ भी मत बोलिए। देख, तेरी शादी मैंने तय कर दी है और वो लड़का भी तुझे देखने के लिए आने वाला है। और हाँ, ये छोटे कपड़े में नहीं चाहिए मुझे, सूट सलवार पहन के उसकी लड़के के सामने ठीक से व्यवहार करना, समझ आ गई तुझे? तो मैं क्यों चेंज करूं? मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी। मैं क्यों किसी के सामने अपना हुलिया चेंज करूं? मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, ऐसे कपड़े पहन के रहूंगी। जिसको शादी करनी होगी वो इसी कपड़े में करेगा। दूध वाले से शादी करेगी? पागल हो गई है क्या तू? तो इसमें क्या गलत है माँ? आपको इतना ही है ना कि शादी करवानी है और मैं उसके साथ घूमती भी हूँ, तो उसी से शादी करवा दीजिए मेरी। लगता है वो लड़का आ गया, सूट सलवार पहन के जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, उसके साथ लड़के के सामने ठीक से व्यवहार करना। मैं कोई चेंज वेज नहीं कर रही हूँ। नमस्ते मैडम। अरे राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे को पता चला कि आप अंकिता की शादी किसी और से करवा रहे हो। मेरे को शादी करनी है अंकिता से। तुझे शादी करनी थी? मेरी बेटी में इसकी शादी कहीं पर भी करूं, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? और हाँ, ये बाइक ले लिया तो तूने क्या सोच लिया कि तू मेरी बेटी से शादी करने लायक बन गया है? 2 कौड़ी की औकात है तेरी, और उसी औकात में रहने की कोशिश कर तू अपनी। मैडम अब बात को समझिए, मैं अंकिता जी से बहुत प्यार करता हूँ। आज भी वो मुझसे मिलने आई थी और बहुत परेशान थे कि आप उनकी शादी तय कर रहे हो। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। देखिए ना मेरे पहनावे में क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा था अच्छा जूता, अच्छे कपड़े, ये सब पहनना। मैं पहनता हूँ ना, देखिए मैंने बाल वाल भी कटवा लिए, अच्छा बन गया सिर्फ इनके लिए। वो बाइक कितनी महंगी है, वो भी इनके लिए ली है। अब मेरे घर की भी मुरम्मत चल रही है, वो भी सही हो जाएगा। 2 भैंस भी ले लिए मैंने, और ज़्यादा दूध बेचूंगा तो और ज़्यादा पैसा आएगा। इनको अच्छे से रख पाऊंगा ना मैं। लगता है इस 2 कौड़ी के दूध बेचने वाले की औकात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देख, आज इसको लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं तुझे बकश रही हूँ। इसलिए तू चुपचाप यहाँ से चला जा, जरा लड़के वालों से निमट लो, उसके बाद मैं तुझसे बात करूंगी। अगर लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो वो तो शादी पक्की हो जाएगी, फिर मेरा क्या, मेरे प्यार का क्या होगा? प्लीज बात को समझिए ना आंटी जी। देख, तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान खुल रही है, तो चुपचाप चले जा यहाँ से। आंटी जी प्लीज शादी करवा दीजिए ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। अरे प्यार प्यार, अरे भाड़ में गया तेरा प्यार। मुझे नहीं करानी तुझसे अपनी बेटी की शादी। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सा घर बना लूंगा। मानता हूँ मैं अभी गांव में रहता हूँ, आप कहोगे तो गाय भैंस वगैरह मैं उनके लिए लड़का रख लूंगा, खुद वो काम नहीं करूंगा। मानता हूँ थोड़ी सी स्मेल आती है मेरे कपड़ों में से, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगा। आपके तरह रहना सहना, तौर तरीका सब सीख जाऊंगा। देख, तू यहाँ पे दूध देने आता है तो इस घर में दामाद बनने की कोशिश मत कर कि तू दामाद बन जाएगा इस घर का। दूध लेने की औकात है, और हाँ, आज से तू दूध भी देने की मनाही है तेरी, तो दूध भी देने की यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इसलिए तू जा यहाँ से अभी। आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं भी तो औकात रखता हूँ, मेरा भी तो घर है, जमीन है हमारी बहुत सारी गांव में। मानता हूँ आपके घर की जितनी कीमत तो है उसकी या नहीं पता, लेकिन फिर भी पैसा तो है ना हमारे पास, मैं खुश रख सकता हूँ आपकी बेटी को। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मारने वाले। अगर आज इस लड़के वाले देखने वाले नहीं आए होते ना, तो तेरा भी भूत मैं अभी यहीं के यहीं उतार देती, लात मार के तुझे 2 सेकंड में घर से बाहर निकाल देती। लेकिन देख, अभी मैं कुछ तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए तू चुपचाप यहाँ से चला जा। देखिए आपकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बात को समझिए ना। अच्छा, वो तुझसे प्यार करती है ना? देख, मैं उसके तेरे सामने 2 चांटे लगाऊंगी, उसके सारे प्यार का भूत उतर जाना है।
तू जा यहाँ से। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज शादी करवा दीजिए ना। किसी से तो शादी करवानी है ना। वो लड़का जो आ रहा है उसे तो आप जानते भी नहीं हो, मुझे जानते हो ना, मैं रोज दूध देने आता हूँ आपके यहाँ। राजू देखो ना, मेरी माँ ना मेरा जबरदस्ती रिश्ता करवा रही है, मुझे नहीं करनी है उस लड़के से शादी। न जाने किसको बुला लिया अब। देखिए ना, आपकी बेटी भी कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी। प्लीज मेरी शादी करवा दीजिए इससे, वो भी खुश रहेगी, मैं भी खुश रहूंगा, और आने वाले समय में देखना आप भी खुश हो जाओगे कि आपकी बेटी की कितने अच्छे घर में शादी हुई है। हाँ माँ, मैं राजू से ही शादी करना चाहती हूँ और इसी से शादी करूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। अरे लगता है लड़के वाले आ गए, अब क्या करूँ? बेल बज रही है, खून आ रहा होगा, मैं खोलूँ क्या? अंकिता तू इसे अंदर लेके जा, और हाँ दूध का हिसाब ही करना, इसके अलावा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। राजू जा तू अंदर जा इसके साथ, वहां जाने की जरूरत नहीं है तुझे। ठीक है माँ, जाती हूँ। आओ राजू अंदर चलो। अरे आ गए बेटा तुम? और सासू माँ कैसी हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आओ बैठो तुम। अरे वो सब तो ठीक है, आपकी बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही अंकिता। अंकिता यहीं अंदर ही है ना, तुम बैठो तो सही। एक सेकंड, ये लड़का कौन है? अरे ये तो दूध वाला है। ये दूध वाला अंकिता के पास क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, वो अंकिता जरा हिसाब किताब कर रही थी दूध का, वो दूध देने आता है ना। वो सब तो ठीक है, कुछ ज्यादा पास नहीं खड़ा अंकिता के। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम बैठो। ठीक है, आइए ना आप भी। आइए। क्या चल रहा है अंकिता? यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, माँ को न जाने क्या हो गया। तब से बोली जा रही है कि तेरे रिश्ते देखने के लिए लड़का आ रहा है, उससे मिल ले, उससे मिल ले। मैंने तंग आ गई हूँ माँ से। तुमने तो कहा था कि मुझसे शादी करनी है, और अभी अचानक से कौन आ रहा है लड़का? देखो मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, इसलिए तो माँ के सामने जिद पकड़ी थी। अब मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। मैं शायद दूध बेचता हूँ, इसी वजह से तुमने कहा होगा तुम्हारी माँ को कि मत करवाओ इससे रिश्ता, इसलिए किसी और को रिश्ता करने के लिए बुला लिया ना। तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ क्या? माँ ने कितनी जिद की मेरे सामने कि नहीं उससे शादी नहीं करवानी, कोई और आ रहा है, पर मैं अड़ी रही। मैंने बोला कि नहीं मुझे राजू से ही शादी करनी है, पर यहाँ राजू को देखो मुझे पर शक कर रहा है। तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो क्या? मैं और वक्त नहीं ले सकता अंकिता, बहुत हो गया। मैंने घर वालों को भी मना लिया शादी के लिए, प्लीज अपनी माँ से बात कर लो ना एक बार। राजू बस आज का दिन है, आज के दिन संभाल लो। अगर मम्मी नहीं मानी ना तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। चलो ठीक है, देख लेता हूँ कितना इंतजार और कर सकता हूँ। बैठो बैठो आंटी जी, अब तो आप मेरी वैसे भी होने वाली सासू माँ हो। आपकी बेटी दिखती बड़ी माल है। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा तुम, ऐसी बातें नहीं है। अरे वैसे भी कहीं तो आप पे ही है, आप कौन सा खम जहर दिखती हो, आप भी तो सही दिखती हो पटाखा, मेरा मतलब कहने का। जैसी माँ वैसी बेटी। आप भी बहुत मजाकिया हैं। वैसे दामाद जी आपकी ज़मीन बिकने वाली थी, उसका क्या रहा? हाँ होने वाली सासू माँ, बिकी तो है भी एक ज़मीन, और आपको पता है कितने की है? पूरे 8 करोड़ की। अब मैं तो सोच रहा हूँ इतना सारा जब पैसा घर में आ ही गया है तो उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो इससे बढ़िया ना मैंने सोचा है कि एक ना गांव में बड़ा सा घर बनाता हूँ, मेरा मतलब बंगला टाइप का, क्योंकि पैसा का पैसा भी लग जाएगा और इसी बहाने घर भी बन जाएगा। 8 करोड़ इतना पैसा? हाँ आपने सही कहा। वैसे आंटी जी मैं क्या सोच रहा था ना कि मैं भी ना एक शादी और कर लेता हूँ। क्या 2 शादी? अरे तो क्या हो गया, वो क्या है ना, एक लड़की से ना काफ़ी दिनों से बात चल रही है, तो देखने में भी अच्छी खासी है, बस आपकी बेटी से कम खूबसूरत है, वैसे सब चीज़ अच्छी है उसके अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे भी अगर रिश्ते की बात आगे बनती है तो कर ही लेता हूँ। और घर वालों को तो वैसे भी कोई दिक्कत है ही नहीं इन सब चीज़ों से, तो आपको भी वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं 2 शादी कर लूँ तो। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपसे? देखो मानती हूँ तुम अमीर घर के हो, लेकिन 2 शादी करके मेरी बेटी कैसे खुश रहेगी? नहीं मुझे ये बात थोड़ी ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। क्या हो गया 2 शादी? आजकल तो वैसे भी ये सब कॉमन है ना, 2 शादी तो हर कोई कर लेता है। और मैंने पता क्या सोचा था, मैं आपको बताता हूँ। अभी ना मेरी एक ज़मीन और बिकने वाली है, और जैसी वो बिकेगी ना तो करीबन उसके 10 करोड़ पे आने वाले हैं। एक ज़मीन तो पहले जो बिकी है उसका मैं बंगला बना रहा हूँ, आपको बताया था, और दूसरी जो बिकेगी ना उसमें 10 करोड़ जो आएंगे, तो मैंने सोचा था कि 5-5 करोड़ ना दोनों लड़कियों को दे दूंगा, वो भी खुश रहेगी और मैं भी खुश, और इसी बहाने मेरी 2 शादी भी हो जाएगी। 5 करोड़? क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है? ये हुई ना बात, मैं भी खामा खाई घबरा रहा था,
मैं सोच रहा था कि आंटी जी को, मेरा मतलब होने वाली सासू माँ को कहीं बुरा ना लगे कि मैं ऐसे दूसरी शादी करूँगा और उनकी बेटी ऐसे, समझ रहे हो ना। वैसे एक बात बताइए, अंकल जी को मैंने कभी देखा नहीं, वो काम वगैरह क्या करते हैं? मतलब मेरा मतलब कि यहाँ आज तक कभी देखा नहीं ना, है भी वो या नहीं? अरे मेरे पति को तो मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए। मुझे तो बस अब अपनी बेटी की चिंता है, बस ये सुख से रहे तो मुझे लगेगा मैं भी गंगा जी नहा ली। ओहो, वैसे सुन के बहुत बुरा लगा। वैसे देखा जाए ना, एक तरीके से ये भी सही हो जाएगा। अब देखो ना, बाप सर पे है नहीं और माँ ने अगर अपने दम पे बेटी की इतनी अच्छी जगह शादी कर दी और बदले में इतना सारा पैसा आ रहा है, तो ये भी अच्छा ही है ना। आपका भी काम निमट गया और सोसाइटी में आपकी वाहवा भी हो जाएगी, क्यों? हाँ हाँ, कर लेना 2-2 शादियाँ। आजकल कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो मुझे लग रहा है ऐसी हाई सोसाइटी में ऐसे काम बहुत होने लगे हैं। ये सब क्या बोल रहे हैं? 2 शादी? माँ इसको घर से बाहर क्यों नहीं निकालती है? फिर भी तुम्हारी माँ इससे शादी करवाना चाहती है। देखा पैसे की पावर क्या होती है, सिर्फ पैसे के पीछे तुम्हारी माँ अंधी हो चुकी है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो राजू, माँ को मैं संभाल लूंगी। इन्हें अच्छे से समझाऊंगी कि ये सब भी जो है ना, ये सब गलत है और मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। अब बातें ही करवाती रहोगी, अपनी बेटी को नहीं बुलाओगी? ऐसा कौन सा हिसाब चल रहा है दूध वाले के साथ? चलो मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। हाँ हाँ कर लो, तुम बात करो, मैं बुलाऊं बेटी को? कोई बात नहीं आंटी जी, आप बैठिए, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों बात करोगे? अरे आप तो हमारे घर के मेहमान हो ना, आप आराम से बैठो, मैं अपनी बेटी को यहीं लेकर। अरे मेरी होने वाली बीबी है, अब मियाँ बीबी के बीच में 100 बातें होती है, सारी बातें आपके सामने थोड़ी ना करूँगा, मैं खुद देख लेता हूँ। आप बैठिए यहाँ पे। पैसा गया 5 करोड़, सब निकल जाएगा हाथ से। अरे वो लड़का तो यहाँ आ रहा है। ये हिसाब था ना मैडम इस बार का? ओए, क्या चल रहा है सब? हुआ नहीं तेरा हिसाब? जी सर, वो हिसाब बता रहा था दूध का। अच्छा वैसे एक बात बता, हमें भी तो दिखा तू अपना हिसाब कि यहाँ कौन सा हिसाब चल रहा है तेरा। आप क्या करोगे हिसाब? हमें भी तो दिखा कि यहाँ पे कौन सा हिसाब चल रहा है। लीजिए देखिए। अबे ये तो पिछले महीने का हिसाब है। वो गलती से पिछले महीने की डेट डल गई, वैसे इसी महीने वो का। पिछले महीने का भी रह रहा था ना, तो वो हिसाब कर रहा था मैं। चल छोड़, एक काम कर, यहाँ से जा, मेरे को इससे अकेले में बात करनी है। यही बात कर लीजिए अंकिता जी से, क्या बात करनी है आपको? अरे तो क्या हो गया, अब होने वाली बीबी है, तेरे साथ अकेले में बात नहीं करूँगा तो क्या इस दूध वाले के साथ करूँगा? तुझे सुनाई नहीं दिया अभी तक? बोला ना, जा यहाँ से। जी जाता हूँ, आप कर लीजिए बात। वैसे कुछ भी क्या हो, आप देखने में तो बड़ी माल लगती हो वैसे। ये कैसी बकवास कर रहे हो? मुझे ऐसे वैसे नामों से मत बुलाओ, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे तो क्या हो गया, माल बोलना कोई गुनाह है क्या? होने वाली बीबी हो तुम मेरी, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। अब जैसे चाहूँ जो चाहूँ तुम्हें वो बोलकर बुला सकता हूँ, क्योंकि तुमसे शादी जो होने वाली है। अब पति अगर बीवी के साथ ये सब नहीं करेगा तो क्या दूसरी लड़कियों के साथ करूँगा मैं? देखो शादी हुई नहीं है अभी हम दोनों की, और ना मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, समझे तुम? क्यों, क्या बुराई है मेरे में? तुम्हारी माँ तो एकदम खुश है मेरे साथ शादी कराने के लिए। तुम्हारी अच्छा खासा पैसा है, खुद का घर है और खुद का बिजनेस है, और क्या चाहिए? ऐसे ढूंढने से भी ना मेरे जैसा दामाद तुम्हारी माँ को कहीं नहीं मिलेगा। और तुम्हें पति, तुम्हारी माँ को तो मैं बोल के भी आया हूँ कि 2-2 शादियाँ करूँगा, एक तुम्हारे साथ और एक मेरी गर्लफ्रेंड के। क्या 2-2 शादी? तुम्हें लगता भी है मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो 2-2 शादियां करने वाला है? हाँ 2-2 शादियाँ, क्यों, क्या दिक्कत है? तुम्हारी माँ को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उन्हें बोला भी है कि 5 करोड़ रुपए दूंगा पूरे। अच्छा तो तुम मेरा सौदा कर रहे हो? प्यार करता हूँ और 5 करोड़ देकर लड़की को खरीद रहा हूँ, है ना? यही कहना चाहते हो ना तुम? सौदा नहीं कर रहा हूँ, वो क्या है ना, मेरे पास ज़मीन बहुत है, अभी कुछ टाइम बाद एक ज़मीन बेचने वाला हूँ, उसे बेचकर 10 करोड़ रुपए आएंगे, तो सोचा कि 5 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम पे, 5 करोड़ रुपए मेरी गर्लफ्रेंड के नाम पे। वैसे एक चीज़ थी, मैं शादी से पहले ना तुम्हारे साथ एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? अरे बता रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है।
टेस्ट ये है कि देखो, अब जो चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होती है ना, वही सब चीज़ मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले करना चाहता हूँ। मतलब कि बेडरूम में जाकर वो सब, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, शादी से पहले अगर एक आध बार ये सब कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी शादी के बाद तो ये आराम से हम कर ही सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ना शादी से पहले एक दो बार ये सब कर लेते हैं। बेडरूम? मैंने तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, समझे? अपनी जुबान को लगाम दो। अरे यार, एक बात बताओ, भोली बन रही हो या खाली भोली बनने का नाटक कर रही हो मेरे आगे? कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे सामने ये सब ना करने का ड्रामा कर रही हो? आखिर में तुम भी तो खूबसूरत हो, जवान हो, और मैंने सुना है कि तुम कॉलेज वगैरह भी जाती थी, तो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ पहले तो नहीं ये सब कर रखा, इसलिए मेरे सामने नाटक कर रही हो। देखो, मैं ना शरीफ घर की शरीफ लड़की हूँ, तुम जैसे गुंडे की तरह नहीं हूँ मैं। वैसे भी इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के घर पे रिश्ता देखने आया हो और उससे ये सब बातें कर रहा हूँ। तो फिर चलो ना। आंटी जी, आपकी बेटी को होटल लेकर जा रहा हूँ। होटल क्यों? नहीं नहीं, होटल वोटल में नहीं जाएगी मेरी बेटी। अरे होने वाली बीवी है, अब क्या इसके ऊपर इतना भी हक नहीं है मेरा कि मैं इसे होटल ले जा सकूं? अब थोड़ी बहुत प्राइवेट बातें करनी है तो मैंने सोचा कि होटल से बेस्ट जगह और क्या ही होगी, तो इसे ले जाता हूँ, इसी बहाने बाहर कहीं घूम भी लेंगे, जाए ना। अरे हक बनता तो क्या होटल में लेके जाओगे? जो बात करनी है तुम्हें मेरे घर में ही करोगे, मेरे ही सामने। मेरी बेटी होटल में नहीं जाएगी। कब से सुन रही है आप इसकी बकवास? आपने सुना नहीं? कह रहा था कि 2-2 शादियां करेगा, 5 करोड़ में मेरा सौदा कर रहा है, और अभी तो होटल जाने तक की बात कर रहा था। तब भी आप ये सब सुनकर चुप है। आपको क्या सिर्फ पैसे की पड़ी है, अपनी बेटी का कुछ नहीं? और माँ, एक बात सच बताओ, ये राजू कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, न मैं इससे प्यार करती हूँ। वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ऐसे इंसान के साथ आप मेरा रिश्ता करवा रही हो, तो मैंने इसको बोला और सारी बात बताई ताकि आप मेरा रिश्ता तोड़वा दो। इसको यहाँ लेकर आई, बोला इसको बोलने को कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सब खेल रचा, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि आप मेरा रिश्ता इससे ना करवाओ। अरे अब समझ में आई सारी बात कि अंदर हिसाब वगैरह नहीं कुछ, बल्कि दूध वाले के साथ आज की लड़ाई जा रही थी। चलो कोई बात नहीं, पहले तो मैंने सोचा था कि 5 करोड़ रुपए इसके नाम कर देता हूँ, लेकिन नहीं, अब इसके साथ ना मैं ना ही शादी करूँगा और ना ही एक फूटी कोड़ी दूंगा, बल्कि अब इसके साथ लूँगा मैं मज़े। और रही बात शादी करने या ना करने की, तो वो तो मैं तेरे से करने से रहा, अब बस तेरे से मज़े लूँगा, और मैं देखता हूँ कि यहाँ मुझे रोकेगा कौन। बड़ी उछल रही थी ना कि तुम जैसे लड़कों के साथ शादी नहीं करूँगी, मेरे पास सौदा कर रहे हो, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है यहाँ पे। समझते क्या खुद को? छोड़ो मुझे, छोड़ो तुझे। बस कीजिए आप, बहुत हो गया आपका। और हाँ, क्या लगता है कि उसे ऐसे आप धमकाओगे, कुछ भी कर लोगे उसके साथ? बिल्कुल नहीं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, आपके खिलाफ कंप्लेंट भी करवाई है, और आप बचोगे नहीं तो क्या होगा? मैं दूध बेचता हूँ तो मेरे चाचा पुलिस में है, वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या लगा कि लड़की के साथ जबरदस्ती करोगे, पैसे की धौन सिखाओगे, कुछ भी होगा? वैसे आपको भी दोष क्यों देना? इसमें सबसे बड़ा दोष है इनकी माँ का। सिर्फ पैसे के चक्कर में लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। क्या लगा आपको ये पैसे वाला है तो सुखी रखेगा आपकी बेटी को? अरे हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटी खुश रहे। आपने सिर्फ पैसे के बारे में सोचा कि हाँ शादी करेगी, दामाद पैसे वाला मिल जाएगा, बेटी के सुख के बारे में नहीं सोचा। और मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ उसका। बेचारी रो रही थी, मुझसे मदद मांग रही थी, कह रही थी कि भैया प्लीज़ मेरी शादी मत होने दो उसके साथ, वो बहुत बुरा है। और इसने शायद बात करते हुए सुना होगा फ़ोन पे इसको किसी के साथ, किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि उस लड़की से शादी करूंगा, 2-4 दिन मजे लूंगा, उसके बाद तलाक दे दूंगा। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते। अरे कम से कम उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचती। इतना पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया कि आज वो अपनी जॉब कर सकती है, आगे की ज़िंदगी सुधार सकती है, अच्छा जीवन साथी चुन सकती है। लेकिन नहीं, आपने उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए। उसकी इससे शादी करवाने जा रही थी, वो तो अच्छा हो उसने मेरी मदद मांगी, आज वो बच जाएगी। नहीं तो अगर उसकी शादी करवा देती तो शादी के बाद वो कभी सुखी नहीं रह पाती। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पैसे के कारण अंधे हो जाते हैं क्या, कि आगे कुछ दिखाई नहीं देता, कि एक परिवार है, आगे की जिंदगी है। आंटी जी एक बात बताऊं, इस जिंदगी का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं। आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा, कल को रहूं या ना रहूं। आपने अपनी बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। कल को उसकी शादी होगी, उसके आगे बच्चे होंगे,
हर कोई ये चाहता कि आगे का परिवार अच्छा हो, हमें अच्छा परिवार मिले, लेकिन आप उसका गला घोट रही थी एक हिसाब से। बेचारी आपको पूरी उम्र बद्दुआ देती कि माँ ने ऐसा रिश्ता करवाया था मेरा, और आप माँ है इसलिए समझा रहा हूँ, अगर कोई और होता तो सीधा एक्शन लेता। बेटा मुझे माफ़ कर देना तुम, मैंने माँ होकर भी तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा, और एक गैर ने तुम्हारे बारे में इतना सोचा। सचमुच इसने आकर मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। और तुम निकलो इस घर से, मुझे कोई तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। अच्छा हुआ आंटी जी, आपको सही समय रहते सब कुछ समझ में आ गया, वरना आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और तू वे पैसे की धौंस दिखा रहा था, कितना पैसा है तेरे पास? क्या कह रहा था 8 करोड़ की जमीन बेची है। अबे मैं दूध बेचता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब हूँ। इतनी सारी जमीन है हमारी गांव में, अगर उसको बेचने पे जाऊँ ना तो 15-20 करोड़ कहीं नहीं गए। तुम लोगों को तो पता नहीं क्या लगता है कि हाँ 2-4 पैसे के आ गए अकड़ दिखाओ, और पैसे के चक्कर में लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जब अपनी माँ बहन पे बात आती है तब कैसे आ जाते हो कि हाँ मेरी बहन को उसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ये भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन होगी ना। अब चुपचाप यहां से निकल जा, वरना अभी के अभी चाचा को फोन करूंगा और तू जेल में होगा, समझा? दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, एक शेयर बहुत जरूरी है, प्लीज 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 कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर लेना। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।